साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। सिद्धार्थ शुक्ला को गुजरे लंबा वक्त हो चुका है। सिद्धार्थ के जाने के बाद सबसे ज्यादा दुख किसी को है तो वो है सिट की मां रीता शुक्ला और शहनाज गिल। लेकिन क्या आप सोच भी सकते हैं कि शहनाज गिल सिद्धार्थ के लिए गलत करेंगी? शहनाज सिद्धार्थ को अंतिम हालत में पहुंचा देंगी या फिर सिट के जाने की वजह शहनाज गिल बन जाएंगी? शायद नहीं, क्योंकि कोई भी ये सोच तक नहीं सकता। यहां तक कि हमें भी यकीन नहीं हुआ, मगर यही बात या कहें कि ऐसी ही बात आरती सिंह ने कही है। जी हां, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा आरोप है या कहें कि महा आरोप है शहनाज गिल को लेकर। तो क्या क्या कहा आरती सिंह ने, क्या खुलासा करने का किया दावा, सब कुछ आपको बताते हैं। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके इस पूरे खुलासे पर अपनी राय जरूर दें। तो 2 सितंबर के बाद से ही शहनाज गिल का रो रो कर बुरा हाल है। शहनाज की हालत कैसी है ये हम सब ने सिट के अंतिम संस्कार के दिन भी देखा, जब बार बार सना बदहवास हो रही थी और सिट का नाम लेकर चिल्ला रही थी, रो रही थी। उसके बाद भी घर पर शहनाज गिल को ग्लूकोज तक चढ़ाना पड़ा, कई दिनों तक वो खाना नहीं खा पाई। यहाँ तक कि अब भी शहनाज गिल रात रात भर जाग रही है, सो नहीं पाती। मगर अब उन्हीं शहनाज गिल पर, शहनाज की सिद्धार्थ को लेकर इसी करीबी पर, दोस्ती पर, प्यार पर आरती सिंह ने सवाल उठा दिया है और बहुत बड़ी बातें कही है और एक तरह से शहनाज गिल को ही सिद्धार्थ के साथ हुए गलत के लिए जिम्मेदार ठहरा दिया है। आरती सिंह सिद्धार्थ और शहनाज गिल के साथ बिग बॉस 13 में नजर आई थी और खुद को सिट का काफी अच्छा दोस्त कहती रही हैं। लेकिन आरती सिंह ने हाल ही में कहा था कि वो 2 साल से सिद्धार्थ के टच में नहीं थी। इसके बाद आरती सिंह ने एक न्यूज पोर्टल को इंटरव्यू दिया जिसमें कई बड़े और हैरानी भरे खुलासे किए। आरती सिंह ने कहा कि वो 2 साल से सिद्धार्थ के संपर्क में नहीं थी, टच में नहीं थी और इसकी वजह थी शहनाज गिल। जी हां, आरती ने सना पर पहला आरोप यही लगाया कि वो उसकी वजह से सिद्धार्थ से नहीं मिली और यहां तक कि सिद्धार्थ को आरती ने फोन तक नहीं किया, क्योंकि शहनाज को लगता था कि आरती सिद्धार्थ और शहनाज के बीच की दोस्ती में आ रही है। आगे देखिए, आरती सिंह ने कहा कि शहनाज सिद्धार्थ को लेकर बेहद पजेसिव थी और ये सच है, लेकिन ये भी सच है कि वो मुझे सिद्धार्थ के करीब या फिर पास तक नहीं आने देती थी और इसी वजह से वो 2 साल से सिद्धार्थ के संपर्क में नहीं थी और इसी वजह से फोन तक भी सिद्धार्थ को नहीं किया। और देखिए, इसके बाद तो आरती सिंह ने बहुत बड़ी बात कह दी। आरती सिंह ने कहा कि सिद्धार्थ का, उसके जिंदगी का, सिद्धार्थ की हेल्थ का, यहाँ तक कि सिट के खाने पीने का पूरा ख्याल भी शहनाज गिल ही रख रही थी। तो ये शहनाज को ही पता होगा कि आखिर सिट के साथ क्या हुआ था, क्या उनको प्रॉब्लम थी, कैसे हुआ और क्योंकि इतना जल्दी ये सब कुछ अचानक हो जाना ये बर्दाश्त करने लायक नहीं है, ये बेहद डरावना है। जी हाँ, आरती सिंह ने पहले तो बातों बातों में शहनाज गिल पर गंभीर आरोप लगा दिया और साफ साफ कह दिया कि जब शहनाज गिल ही सिद्धार्थ का सब कुछ देख रही थी तो उससे ही पूछा जाना चाहिए कि आखिर सिट के साथ क्या हुआ और कैसे हुआ। यही नहीं, आरती ने इसके बाद तो आरोपों की झड़ी लगा दी। आरती ने कहा कि शहनाज सिद्धार्थ के साथ ही रह रही थी, तो उस रात क्या हुआ, उससे पहले क्या होता था और क्या कहीं कुछ जानबूझकर तो नहीं किया गया। इन सारे सवालों के जवाब शहनाज गिल को पता है और उसे ही देने होंगे, क्योंकि जो कुछ भी सिद्धार्थ के साथ हुआ वो शहनाज ही जानती हैं, उसे ही बताना होगा, सबके सामने आकर बताना होगा। अब हालांकि आरती ने यह भी कहा कि वो शहनाज के दर्द के साथ खड़ी हैं, उनका दर्द समझती हैं, लेकिन उन्हें खुद अंदाजा नहीं था कि सिट के साथ उनकी जिंदगी में क्या चल रहा था, उसे क्या परेशानी थी। मुझे इसका थोड़ा सा भी एहसास नहीं था। आरती ने कहा कि अगर मुझे इसका एहसास भी होता तो मैं सिद्धार्थ से बात कर लेती, उसका दर्द पूछती, जो कि शहनाज गिल नहीं कर पाई। आरती सिंह ने पूरी तरह से शहनाज गिल को कटघरे में खड़ा कर दिया और यहां तक कह दिया कि सिद्धार्थ के साथ क्या कुछ हुआ ये जानने का हक उसके फैंस को है, मुझे भी है और सारे दोस्तों को है और पूरा सच सब कुछ सामने आना चाहिए। आरती सिंह ने आगे कहा कि मुझे इस पूरे घटनाक्रम से बहुत बड़ी सीख भी मिली है और वो ये है कि सिर्फ अपने दिल की सुनो, और मैंने अगर अपने दिल की सुनी होती तो मैं सिट से बात करती और वो शायद अभी जिंदा होता, लेकिन आगे से मैं हमेशा अपने दिल की ही सुनूंगी।
अब आरती सिंह ने तो यहाँ पर हैरान कर दिया था, क्योंकि शहनाज गिल जो सबसे ज्यादा परेशान है, जो शहनाज गिल सिद्धार्थ की सबसे करीबी थी, जो शहनाज सिड के जाने के बाद से सबसे ज्यादा गम में है, उसी शहनाज गिल पर आरती सिंह ने सवाल खड़े कर दिए, उसी शहनाज गिल पर सबसे बड़े आरोप लगा दिए और बड़े बड़े जवाब तक मांग लिए। वैसे जो भी हो, लेकिन ये बात भी पूरी तरह से सच है कि सिद्धार्थ के साथ क्या हुआ और कैसे हुआ ये शहनाज को पता है, और वो बात जो भी है ये जानने का हक सिद्धार्थ के सभी फैंस को है, सिद्धार्थ के बाकी दोस्तों को भी है। और बाकी आरती के आरोपों में कितना दम है, कितना सही आरती बोली है, वो तो शहनाज के सामने आने और शहनाज के बोलने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन हम तो इतना ही कहेंगे कि बिना बात के, बिना तथ्यों के शहनाज और सिद्धार्थ के रिश्ते पर सवाल उठाना ठीक नहीं है। लेकिन हाँ, शहनाज को सभी के सामने आकर पूरा सच बताना चाहिए, ताकि जो लोग गलत हैं उनकी बोलती बंद हो। अब आपका इस पर क्या कहना है? आरती के आरोपों में कितना दम है? शहनाज को लेकर आपका क्या कहना है? कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। सिद्धार्थ को असली दिक्कत 1 सितंबर रात 11 बजे बाद हुई थी, और रात 12 बजे के बाद यानी कि 2 सितंबर की तारीख लगने के बाद सिड की दिक्कत ज्यादा बढ़ गई थी। अब सिद्धार्थ के परिवार के सदस्य ने बताया है कि सिद्धार्थ को और उनकी मां को पहले ही एहसास हो गया था कि अब आखिरी वक्त आ गया है। जी हाँ, ये बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है, और उसी से बहुत कुछ हुआ, उसी से उस रात में बहुत सारे बड़े फैसले भी लिए गए। अब उसमें क्या हुआ वो भी समझिए। उसी पारिवारिक सदस्य के मुताबिक सिड की मां और शहनाज गिल ने बाद में बताया कि उस रात शहनाज गिल अस्पताल चलने के लिए काफी बार कहती रही, लेकिन उसी सदस्य का कहना है कि सिद्धार्थ को खुद ही एहसास हो चुका था कि उनका वक्त आ चुका है और वो अस्पताल नहीं जाएंगे, इसका उन्होंने फैसला कर लिया था। और यही नहीं, सिड की मां रीता शुक्ला को भी एहसास था कि सिड का यह आखिरी वक्त है। अब यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले आपको बताएं और आप भी समझिए कि सिद्धार्थ शुक्ला और रीता शुक्ला के साथ ऐसा क्या हुआ था। असल में दोनों ही अध्यात्म से गहरी तरीके से जुड़े हुए थे, ये दोनों ही ब्रह्म कुमारी संस्थान से जुड़े थे। सिड अक्सर इसके लिए राजस्थान के माउंट आबू जाते थे, तो मुंबई में भी उनका इस संस्थान में आना जाना लगा रहता था, और ऐसा ही कुछ रीता शुक्ला के साथ भी था। अब इस संस्थान के कोर में ही माना जाता है कि इंसान नश्वर हो सकता है, लेकिन आत्मा अजर अमर नश्वर कभी नहीं मिटने वाली है, और शरीर आपका साथ कभी भी छोड़ सकता है, लेकिन आत्मा हमेशा साथ रहेगी, हमेशा अमर रहेगी और अजर रहेगी। अब सूत्रों के मुताबिक उस रात भी यानी कि 2 सितंबर की रात 12 बजे के बाद से जब सिड को ज्यादा दिक्कत हुई और शहनाज गिल ने अस्पताल चलने को लेकर कहा, तो सिड ने यहाँ तक कहा था कि कहीं नहीं जा रहे हैं, वो यहीं रहेंगे और उसे कुछ नहीं होने जा रहा है, उसे कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो अमर है, अजर है, नश्वर है। और यही नहीं, सिद्धार्थ की मां रीता शुक्ला ने भी कुछ ऐसी बातें कही थी। जी हाँ, ये सब कुछ हो रहा था उसी 1 सितंबर और 2 सितंबर की दरमियानी रात को, और ये नई बातें अब निकल कर सामने आ रही है। उस रात को जब सिद्धार्थ की दिक्कत बढ़ने लगी थी, सिड की हालत खराब होने लगी थी, तो तब भी सिद्धार्थ और उनकी मां कोई परेशानी में नहीं थे, क्योंकि वो मानते थे, जानते थे कि इंसान का शरीर कभी भी साथ छोड़ सकता है, लेकिन अंदर जो सोल है वो हमेशा अमर ही रहेगी। और बस इसी वजह से सिड ने अस्पताल नहीं जाने का भी फैसला किया। शहनाज गिल कहती रही, लेकिन सिद्धार्थ नहीं माने, और अंत में सिड ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। हालांकि हम इसकी पूरी पुष्टि नहीं करते, लेकिन ये भी पूरा सच है कि सिद्धार्थ शुक्ला उस रात को जिद करते रहे, शहनाज गिल की बातों को मानने से इनकार करते रहे। तो आपका क्या मानना है? क्या वाकई सिद्धार्थ को अजर अमर होने का अंदेशा था, या फिर अस्पताल नहीं जाने की, नहीं लेकर जाने की कोई और वजह हो सकती है? कमेंट करके आप भी जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।